छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। Leave him, please. Please stop. Gautam, are you okay? Gautam, wake up. अरे मरा नहीं है, अब मरेगा ही। नहीं। Don't you dare touch. क्या हालत कर दी है उसकी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम चलो मेरे साथ। Don't you dare. तुम दिमाग खराब मत करो, जो बोल रहा हूँ वो कर। ना तो ये जगह सही है ना ये आदमी जो इतनी रात को अकेले आ आप गए। होते कौन है मुझे बताने के लिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, और क्या जानते हैं आप इस आदमी के बारे में? मैं इसके साथ अपनी मर्जी से आई थी और मेरी मर्जी पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तुम समझ नहीं समझ चुकी हूँ जो समझना है। अब आप समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते। मेरा जिससे मन करेगा मैं मिलूंगी, जहाँ जाने का मन करेगा जाऊंगी। That's none of your business. बिजनेस वुमन टॉकिंग बिजनेस टू मी। हाँ, अगर इतनी बड़ी हो गई हो ना तो अपने साथ 4-5 सिक्योरिटी गार्ड रखो जो तुम्हें इस जैसे आदमी से बचा Let me सके। make this very clear to you, Mr. मेहरा। मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए ना तो सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है ना आप जैसे गुंडे की। मुझे किससे बच के रहना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। क्योंकि आप कुछ नहीं है मेरे लिए, एक अजनबी के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं लगता हूँ मैं तुम्हारा। ठीक सुना आपने, आप कुछ नहीं लगते मेरे। अजनबी हूँ मैं। हाँ, अजनबी है। क्यों कर रही हो तुम ये सब, क्यों बोल रही हो ये सब? अपने आप से पूछिए। क्या पूछूं अपने आप से? तुमने कहा है तुमसे ही पूछूंगा ना मैं। आप मुझसे कोई भी सवाल करने का हक खो चुके हैं। जो खोया था ना वो वापस मिल चुका है मुझे। खोया हुआ मिल सकता है, लेकिन जिसे गवा दिया हो वापस कभी नहीं मिलता। तो मुझे छोड़िए, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना दिखाओ ना मुझे अपना गुस्सा, दिखाओ ना गुस्सा। क्या कर लोगी गुस्से में? या कर जाकर अपनी बीवी तनु को दिखाई। तुम्हें पता है जितनी बार तुम तनु को मेरी बीवी बोलती ना उतनी बार मुझे तकलीफ पहुंचाती। आपकी तकलीफ से सच्चाई नहीं बदल जाती। सच ये है कि तनु मेरी क्यों बीवी। बुरा लगता है तनु का नाम सुनकर? अब अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती या मैं मूव ऑन कर रही हूँ इससे तकलीफ होती है आपको? मूव ऑन? हाँ, जैसे आप मूव ऑन कर गए मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, ये देखकर आपको तकलीफ हो। तुम आगे नहीं बढ़ रही हो, तुम गलत रास्ते में बढ़ रही हो, इसलिए तुम्हें रोकने का पूरा हक है मुझे। ठीक है, रोक के दिखाइए, फिर मैं भी बताती हूँ क्या होता है। वक्त आने पर वो भी कर लूंगा, फिलहाल मैंने इसे रोका है, ठीक है? और ये गाड़ी की चाबी देने आया था मैं। फिर इसे तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना। कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा मुझसे पिटेगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना? और तुम मुझे थैंक्स बोलने के बजाय। ये थैंक्स बोलने की हरकत है, ये पुलिस को बुलाने वाली हरकत है। और एक मिनट, अगर कोई मेरे करीब आना चाहता है तो वो आपसे क्यों पिटेगा? आप क्या जानते हैं मेरे पसंद नापसंद के बारे में? हो सकता है मैं पसंद करती हूँ इन्हें, हो सकता है मुझे इनके करीब जाना। सोचना भी मत, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है ना तुम करो, लेकिन किसी और के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरी हो। नहीं हूं मैं आपकी। कुछ नहीं हूं मैं आपकी। जो आपकी थी वो प्रज्ञा 2 साल पहले मर चुकी है। आपके सामने जो खड़ी है वो सुषमा जी की बेटी है। उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक पसंद नापसंद, और उसकी दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ तो क्लियर हो गया, नहीं हो तुम मेरी प्रज्ञा, और तुम मेरी प्रज्ञा हो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी प्रज्ञा मुझे धक्का नहीं दे सकती।
जो तुमने दिया तो मेरी प्रज्ञा हो ही नहीं सकती। मेरी प्रज्ञा को ना सिर्फ प्यार करना आता था और तुम्हें नफरत के अलावा भी कुछ नहीं आता। नहीं हो सकती तुम मेरी प्रज्ञा। थैंक गॉड, कम से कम आपको मेरी एक बात तो समझ में आई। हाँ, आ गई मुझे बात समझ में कि जब इंसान अपना गड्ढा खुद खोद रहा हो ना तो उसे रोकना नहीं चाहिए। रुक जाइए, पर मनाओ पार्टी सारी रात। यू डिजर्व दिस। ये तुम्हारी नई दुनिया, नया लाइफस्टाइल ना तुम्हें मुबारक हो। अब कभी नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने या तुम्हें डिस्टर्ब करने। तनु से फुर्सत मिलेगी तो आएंगे ना। क्या हुआ? तनु का नाम लिया और आप चले गए। बात खत्म करके जाइए। देखो, बात तो खत्म हो गई। You don't like me, you like him. अब इतना ही पसंद करती हो तो आना इसके साथ गाड़ी में। मैं टैक्सी लेकर क्यों जाऊं? आप मेरी गाड़ी की चाबी वापस कीजिए। लिसन, मेरी गाड़ी की चाबी वापस। गौतम, गौतम, आर यू ओके? आप प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए, उनका ध्यान रखिए। मैं अभी। हाँ सर आप ठीक है ना? उठा उठियो, आराम से। आ रही है लक्ष्मी 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। रुकिए। कहा था ना मैंने, मेरे नाम में प्रेम है। मुझे प्यार से हराया जा सकता है, तकरार से नहीं। तेवर दिखाओगी ना तो मुंह की खाओगी। बहुत हुई शराफत, बहुत हुई मोहब्बत। अब साला मोहब्बत का किस्सा ही खत्म। अब जैसे तुम ना वैसे हम। अब वॉर होगा जिसमें तुम्हारी हार यार होगी। जो सब कुछ हार चुका हो वो बस जीत ही सकता है। अब एहसासों और यादों का किस्सा ही खत्म। जैसा आपने बना दिया वैसी ही बन गई। अब हर जंग के लिए तैयार हूं। ड्राइवर थोड़ा तेज चलाओ। वहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा है, ना प्रज्ञा ना गौतम। ये गार्ड को भी फोन नहीं लग रहा है। अभी वहां गया है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। गॉड, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अब प्रज्ञा की गाड़ी अभी चला रहा है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। ये गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? ये गाड़ी तो तुम प्रज्ञा को देने गए थे ना, देकर क्यों नहीं आए? गया तो वही था। मुझे कोई और ही प्रज्ञा दिखी जो आपकी बेटी प्रज्ञा से भी कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड है। ताने और प्रज्ञा के कितने रूप देखने को मिलेंगे मुझे। एक सजेशन देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रज्ञा का कोई ऐसा वैसा रूप देखने को ना मिले। अंदर जो आदमी है ना, प्रज्ञा को उससे दूर रखना। आपकी बेटी मेरी बात मानने से रही, पर शायद आपकी बात मान ले। प्रज्ञा को सिर्फ एक आदमी से दूर रहने की जरूरत है, और वो हो तुम। समझ में नहीं आता, माँ ने बेटी को पाला है, बेटी ने माँ को। क्या कहा तुमने? यही कि माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। हेलो, ये गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? ये मेरी बेटी की गाड़ी है। रुको। इसने जरूर वहां कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी फार्म हाउस पे लेकर चलो। गौतम, गौतम, ये सब क्या हुआ यहाँ पर?
गाड़ी की चाबी देने आया था मैं। गैराज से एक मैकेनिक आया था, प्रज्ञा को कार कीज देने आया था। पता नहीं क्यों मुझसे उलझ पड़ा। शराब पी रखी थी उसने। मैंने बस इतना कहा कि यूं अंदर कैसे घुसाया, बस उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया उसने। फिर बाद में मुझे याद आया ये वही आदमी था जो रास्ते में आते हुए मुझसे उलझा था, मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। मैंने समझाया कि गाड़ी के सामने क्यों आ गया, वहां भी मुझसे झगड़ा किया। समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे क्या प्रॉब्लम है, उसे क्या बिगाड़ा है मैंने उसका। एक सजेशन देता हूँ आपको, ताकि आपको प्रज्ञा का कोई ऐसा वैसा रूप देखने को ना मिले। अंदर जो आदमी है ना, प्रज्ञा को उससे दूर रखना। होते कुछ लोग ऐसे जो दूसरों की खुशी देख नहीं सकते। सही कहा आपने। यू आर वेरी हैप्पी। मैं एंड प्रज्ञा अपनी डील सेलिब्रेट कर रहे थे, पता नहीं कहां से आ गया। प्रज्ञा कहाँ है? वो मेरी गाड़ी लेकर गई है, उसने बोला ड्राइवर के हाथ भिजवा देगी। बहुत मारा क्या उसने तुम्हें? बोला क्या प्रज्ञा के बारे में? प्रज्ञा से तुम्हारा क्या लेना देना? इतनी मत कच्चा खाओ जाओ मत। आई थिंक तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। रहने दीजिए सुषमा जी, वैसे छोटे लोगों के क्या मुंह लगना। होगा कोई हालात का मारा जिसकी बीवी या गर्लफ्रेंड उससे छोड़कर चली गई होगी। मेरी और प्रज्ञा की खुशी उससे देखी नहीं गई, अपना सारा गुस्सा उसने यहाँ निकाल दिया। ऐसा ही हुआ होगा। अभी प्रज्ञा को गौतम के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसका रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। पर वो हालात का मारा नहीं है, उसने तो खुद प्रज्ञा को मारना चाहा था। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, चलो तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं थैंक्स, बट डॉक्टर का वेट कर रहा हूँ। ऐसी हालत में घर जाऊंगा तो पापा पैनिक हो जाएंगे, सो आप जाइए। ठीक है। ब्लडी साइको, बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। अगर आज ये बीच में नहीं आता तो प्रज्ञा मेरी होती। जिस चेहरे को प्रज्ञा को प्यार से छूना था, उस चेहरे को अपने गंदे हाथों से बिगाड़ कर चला गया। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। मुझे किससे बच के रहना चाहिए कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि आप कुछ नहीं है मेरे लिए। एक अजनबी के अलावा कुछ भी नहीं। आप मुझसे कोई भी सवाल करने का हक खो चुके हैं। या पर जाकर अपनी दीदी धर्म को दिखाई। जैसे आप मूव ऑन कर गए, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। ये देखकर आपको तकलीफ हो सकता है मैं पसंद करती हूँ इन्हें, हो सकता है मुझे इनके करीब जाना। टूटे ख्वाबों की है दुनिया में रहना क्या, झूठे मूठे वादों की है लहरों में बहना क्या। हो दिल में ठाना है खुद को फिर मैम, ड्राइवर को बोल के काम करवा दूं? साथ में नहीं थैंक यू। ओके। टूट के हम दोनों में जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नम सा है। सब वो सुनते हैं जो तू बोलती, लेकिन मैं वो सुनती हूँ जो तेरे आंसू बोलते। और तू ये बात मुझसे नहीं छुपा सकती कि तू आज भी अपने बेटे से कितना प्यार करती है। प्यार तो मैं भी अपने बेटे से बहुत करती हूँ। मेरा बेटा पति है तेरा, इसीलिए बोल रही हूँ तुझे। दूसरा अटैक आ चुका है, भगवान न करे अगर तीसरा।
तूने देखा नहीं शायद कि विक्रम रणबीर और प्राची को रोकना चाह रहा था, नहीं चाह रहा था कि वो इस घर से जाएं। ये नहीं हो सकता। विक्रम भी प्राची से उतनी ही नफरत करते हैं जितना मैं जानती हूँ कि विक्रम प्राची को पसंद नहीं करता है, लेकिन यहाँ बात प्राची की नहीं हो रही, ना ही विक्रम की हो रही है। उस प्यार की हो रही है जो एक बाप अपने बेटे से करता है और एक माँ अपने बेटे से करती है। अब कहना क्या चाहती हैं? विक्रम तेरा पति है पल्लवी, लेकिन उसके साथ वक्त मैंने ज्यादा बिताया है। मैं उसे तुझसे ज्यादा समझती हूँ और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि रणबीर को इतना प्यार करता है कि प्राची के लिए अपनी नफरत को वो बाप बेटे के प्यार के बीच में नहीं आने देगा। वो उसे यहाँ वापस लाना चाहता है पल्लवी, उसे इस घर में रखना चाहता है। उसे रणबीर की जरूरत है। एक आदमी के लिए उसकी पत्नी जिंदगी भर का साथ हो सकती है, लेकिन उसका बेटा उसके लिए जिंदगी भर का सहारा होता है। मम्मी जी, प्राची के रहते रणबीर। पल्लवी, तेरा गुस्सा मेरे बेटे से बड़ा तो नहीं हो सकता है ना? और तू ये भी सोच कि तू प्राची से नफरत इसलिए करती है क्योंकि उसने तेरे बेटे को तुझसे छीन लिया है। ये तेरे बेटे के लिए तेरा प्यार ही तो है ना? तो अगर तू अपने बेटे के बारे में सोच सकती है तो मैं भी तो अपने बेटे के बारे में सोच सकती हूँ। और उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के मैंने रणबीर को इस घर में आने से नहीं रोका है। मैं मानती हूँ पल्लवी कि तूने उसे इस घर में आने से नहीं रोका, लेकिन तूने उसे कभी वापस बुलाया भी तो नहीं ना। मतलब तू हमेशा प्राची को दोष देती रही कि उसकी वजह से रणबीर ये घर छोड़ के चला गया, लेकिन वजह प्राची नहीं थी, वजह तू थी जिसकी वजह से रणबीर ये घर छोड़ के गया। प्राची ने कभी रणबीर को इस घर में आने से नहीं रोका। रणबीर तो प्राची को शादी के बाद इस घर में लेके आया था ना। तूने उसके आगे शर्त रखी कि अगर उसे इस घर में रहना है तो प्राची को यहाँ से जाना होगा। तो वजह प्राची कैसे हो सकती है पल्लवी? वजह तू है, तू। रणबीर के इस घर से जाने की वजह तू, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी भी वजह तू, और आज जो कुछ विक्रम के साथ हो रहा है उसकी भी वजह तू। ऐसा नहीं है, मैंने जो किया वो मैं तुझे गुनहगार साबित नहीं करना चाहती हूँ, ना ही दोषी मान के तुझे सजा दे रही हूँ। अरे मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? तेरी तरह एक माँ हूँ बेटा। मेरे विक्रम को बचा ले, इस परिवार को बचा ले। कम से कम विक्रम के लिए सही, अगर है तो तेरा सुहागी ना। तू कहे तो मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव भी। मम्मी जी प्लीज प्लीज मान जा पल्लवी, आने दे रणबीर को इस घर पे वापस। मत रख उसके आगे कोई शर्त। इस घर को बचा ले बेटा, मेरे बेटे को बचा ले, इस परिवार को बचा ले। विक्रम को रणबीर की जरूरत है पल्लवी, उसे वापस बुला ले। विक्रम उसके बगैर जी नहीं पाएगा। अगर विक्रम को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी पल्लवी। रणबीर को वापस बुला ले, ये घर तबाह हो जाएगा बेटा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शराब इतनी स्मूथ थी कि सारी बोतल पी गया, और नशे में गाड़ी कौन चला रहा था? ओह शिट, ये प्रज्ञा की कार का तो कबाड़ा कर दिया मैंने। उसने भी तो मेरी इज्जत का कबाड़ा किया है हिसाब बराबर। गाड़ी का क्या करूं मैं? छोड़ देता हूँ गैराज में, वहीं से ले जाएंगी। कारी रहना सारी सौ अंधेरे। तुम दिमाग खराब मत करो, जो बोल रहा हो वो करो। ना तो ये जगह सही है ना ये आदमी। तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है ना तुम करो, लेकिन किसी और के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरी हो। नहीं हूँ मैं आपकी। तुम मेरी प्रज्ञा हो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी प्रज्ञा मुझे धक्का नहीं दे सकती। कैसे मैंने गौतम से कहा कि FIR करवा दे, लेकिन उसने मना कर दिया। गौतम ने फोन किया था आपको? नहीं, मैं खुद गई थी वहाँ पर। मुझे पता चला कि अभी तुम्हारी कार लेकर फार्म हाउस पर जा रहा है, तो कहीं कोई सीन ना क्रिएट कर दे। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। गौतम की हालत देखी मैंने। अभी तुम्हें और गौतम को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया। मतलब वो तुम्हें अभी भी अपनी पत्नी समझता है, और जब तक वो तुम्हें अपनी पत्नी समझता रहेगा ना, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। कहा तो मैंने भी उनसे कि अब मैं वो प्रज्ञा नहीं हूँ,
उनकी बीवी नहीं हूं, लेकिन शायद वो समझना ही नहीं चाहते। मेल ईगो बचपन से होती है मर्दों में। जब छोटे होते हैं तो अपने टॉय से चाहे खेलें या ना खेलें, लेकिन कोई उसे हाथ लगा दे ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और जब बड़े होते हैं तो अपनी बीवी को प्यार चाहे करे या ना करे, उसे घर पे रखे या ना रखे, लेकिन कोई उसे देख ले उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे अच्छा हुआ जो गौतम ने FIR नहीं करवाई। अगर करवाता तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी नाम आ जाता और मीडिया में तुम्हारी इमेज खराब हो, ये मैं नहीं चाहती। तुम बस अपने काम पर फोकस करो और ये अननेसेसरी की स्ट्रेस लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आंटी, मैं अभी उस बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, एक बात है जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। वो क्या? इतने सालों से मैं एक झूठ पर विश्वास कर रही थी कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन एक बात है जो पहले भी सच थी और आज भी सच है, उनकी जिद। वो जब कुछ करने की ठान लेते हैं ना, तो करके रहते। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए ना, आपने या गौतम ने FIR नहीं की क्योंकि आपको चिंता थी कि मेरी इमेज खराब हो सकती है या मेरा नाम खराब हो सकता है, लेकिन उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है। और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है।